अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको अपने चैनल में वेलकम कहती हूँ। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और नहायती रहम करने वाला है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा वाक़या सुनाने जा रही हूँ जो शायद आपने बहुत कम सुना होगा। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको अक्ल के चोरों के मुतल्लिक बताऊंगी। जी हाँ नाज़रीन, आपने बहुत से चोरों के बारे में सुना है, लेकिन शायद अक्ल के चोर के बारे में ना सुना होगा। आज की इस वीडियो में अक्ल के चोर के मुतल्लिक बात करते हैं। मेरे साथ रहिएगा। वीडियो का आगाज करते हैं। नाज़रीन, हजरत सैयदना अब्दुल वाहिद बिन यजीद अलैहि रहमतुल मजीद फरमाते हैं, एक मर्तबा में एक राहब के पास से गुजरा जो लोगों से अलग थलग अपनी इबादत खाने में रहता था। मैंने उससे पूछा, है राहब तू किसकी इबादत करता है? कहने लगा, मैं उसकी इबादत करता हूँ जिसने मुझे और तुझे पैदा किया। मैंने पूछा, उसकी अजमत और बुजुर्गी का क्या आलम है? उसने जवाब दिया, वो बड़ी अजमत और मर्तबत का मालिक है, उसकी अजमत हर चीज से बढ़कर है। मैंने पूछा, इंसान को दौलत इश्क कब नसीब होती है? तो कहने लगा, जब उसकी मोहब्बत बेगर्ज हो और वो अपने मामले में मुखलिस हो। मैंने पूछा, मोहब्बत कब खालिस और बेगर्ज होती है? उसने जवाब दिया, जब गम की कैफियत तारी हो और महबूब की अताहत में लग जाए। मैंने कहा, मोहब्बत में इखलास की पहचान क्या है? कहने लगा, जब गमे फुरकत के अलावा कोई और गम ना रहे। मैंने पूछा, तुमने खलवत नशीनी को क्यों पसंद किया? कहने लगा, अगर तू तन्हाई और खलवत की लज्जत से आशना हो जाए तो तुझे अपने आप से भी वहशत महसूस होने लगे। मैंने पूछा, इंसान को खलवत नशीनी से क्या फायदा हासिल होता है? राहब ने जवाब दिया, लोगों के शर से अमान मिल जाती है और उनकी आमदो रफ्त की आफत से जान छूट जाती है। मैंने कहा, मुझे कुछ और नसीहत करो। तो कहने लगा, हमेशा हलाल रिस्क खाओ और फिर जहाँ चाहो सो जाओ, तुम्हें गम और परेशानी न होगी। मैंने फिर पूछा, राहत और सुकून किस अमल में है? उसने कहा, खिलाफे नफ्स काम करने में। मैंने पूछा, इंसान को राहत और सुकून कब मैसर आएगा? तो कहने लगा, जब वो जन्नत में पहुंच जाएगा। मैंने पूछा, है राहिब, तूने दुनिया से ताल्लुक तोड़कर इस इबादत खाने को क्यों इख्तियार कर लिया? कहने लगा, जो शख्स जमीन पर चलता है वो औंधे मुंह गिर जाता है और दुनियादारों को हर वक्त चोरों का खौफ रहता है। बस मैंने दुनियादारों से ताल्लुक खत्म कर लिया और दुनिया के फितने और फसाद से महफूज रहने के लिए अपने आप को इस जात के सुपुर्द कर दिया जिसकी बादशाही जमीनों आसमान में है। दुनियादार लोग अक्ल के चोर हैं, बस मुझे खौफ हुआ कि ये लोग मेरी अक्ल चुरा लेंगे। और हकीकी बात यह है कि जब इंसान अपने दिल को तमाम ख्वाहिशात नफसानिया और बुराइयों से पाक कर लेता है तो उसके लिए जमीन तंग हो जाती है, यानी इसे दुनिया कैद खाना मालूम होती है। फिर वो आसमानों की तरफ बुलंदी चाहता है और कुर्बे इलाही का मुतमन्नी हो जाता है और इस बात को पसंद करता है कि अभी फौरन अपने मालिक हकीकी से जा मिले। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, साथ वाले बेल के आइकन को क्लिक कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। तो हमें याद रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।